ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन, सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो। सारा दिन ज्ञान की ही बातें करते रहो तो लौकिक और पारलौकिक मात पिता का शो कर सकेंगे। तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का नाम भी ऊंचा कर सकेंगे। प्रश्न है आज की वाणी से। कहावत है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर है, अपनी घोट अर्थात बुद्धि योग इधर उधर न भटकाकर एक बाबा को याद करना। एक बाबा को याद करना। एक बाबा बुद्धि में रहे तो नशा चढ़ेगा। परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघ्न डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसलिए नशा नहीं चढ़ता है। योग में रहें तो दर्द भी कम हो जाए। योग में रहें तो दर्द भी कम हो जाए। योग में भी रहना है, दवा भी करना है, दोनों ही काम जरूरी है। तो आज की वाणी से गीत है, तूने रात गंवाई सो के। ओम शांति। ये सब बातें शास्त्रों में भी लिखी हुई हैं, एक दो को समझाते भी हैं। अनेक प्रकार की मतें गुरु लोग देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठ, एक गौमुख कपड़ा होता है, उसमें हाथ अंदर डाल माला फेरते हैं। ये भी सिखलाया हुआ, बाबा तो कहते फैशन है, ये रीत है। जैसे कि अब बाबा कहते हैं, ये सब छोड़ो, आत्मा को तो सिमरण करना है। बाबा को, बाबा का सिमरण करना है। जिससे दिल का प्रेम हो, उसको याद करने के लिए कोई साधन की बात नहीं होती है। परंतु जब तक अवस्था परिपक्व नहीं हो, तब तक साधन भी करते रहते हैं, तो वो भी बात है। तो परंतु बाबा कहते कि आत्मा अंदर बाबा को सिमरण करती रहे, इसमें माला सिमरने की बात नहीं है। जब समझ में आ गया मेरा पिता वो है, तो फिर माला की तो बात नहीं है। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का। इसमें ही समझाया जाता है, तुम मात पिता हो, भगवान को ही रचता बाबा कहते हैं। अब रचता कहा जाता है तो क्या क्रिएट करते हैं? जरूर ये तो सब समझते हैं, नई दुनिया ही रचेंगे। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो पहला, ईश्वर सबका पिता ठहरा। पिता है तो माता भी जरूर चाहिए। माता के सिवाय रचना कैसे रच सकेंगे? सिर्फ ये कोई नहीं जानते हैं कि रचना कैसे करते हैं। दूसरा, आपस में सब भाई बहन हो गए, फिर विकार की दृष्टि जा न सके। एक मात पिता है ना, तो ये पॉइंट बहुत अच्छी है समझने और समझाने की। तीसरा, जरूर बाबा ने सृष्टि रची होगी, हम बालक थे,
अब फिर बने हैं 84 जन्मों का चक्र पूरा होने के बाद फिर अब मात पिता के बने हैं, जिसका ही भक्ति मार्ग में गायन चलता है। मात पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। ये कोई भी नहीं जानता है कि परमात्मा मात पिता भी बनते हैं, टीचर भी हैं, सतगुरु भी हैं। हम ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे, कहलाते भी हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। उनको भी रचने वाला वो है। सुख घनेरे पाने के लिए मात पिता से राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तब मिलते हैं जबकि हम दुख में हैं। ऐसे नहीं कि भविष्य सुख में आकर शिक्षा देंगे। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। वही मात पिता आकर सुख देते हैं। एडम और ईव तो मशहूर है, आदम और बीवी, वो भी जरूर ईश्वर की संतान ठहरे, तो ईश्वर फिर कौन? बच्चे ये तो जानते हैं कि बाबा जो ज्ञान देते हैं ये सब धर्म वालों के लिए है। सारी दुनिया का उस बाबा से बुद्धि योग टूटा हुआ है। माया भूत बुद्धि योग लगाने नहीं देती है और ही बुद्धि योग तोड़ती है। बाबा आकर भूत पर जीत पहनाते हैं। माया को जीतना हमारी समझ से बाहर, परंतु बाबा आकर के हमें विजयी बनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं। ये है ही भूतों की दुनिया। काम विकार रूपी भूत एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना भूत का काम है ना। सतयुग में भूत होता नहीं है, तो ये भी समझाया है। घोस्ट नाम बाइबल में है। भूत घोस्ट नाम बाइबल में है। रावण माना घोस्ट, ये है ही भूतों का राज। सतयुग राम राज्य में भूत होता नहीं है, वहाँ सुख घनेरे होते हैं। ओम नमो शिवाय का गीत बहुत अच्छा है। शिव है मात पिता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को मात पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही पिता कहेंगे। ये जो गीत है इसी में ही ओम नमो शिवाय करके ये गीत है। और फिर इसी में आगे जा कर के कहते हैं, तुम मात पिता और स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं, तुम ही तारनहारे हो। ऐसे करके ये गीत है। आज सभी सुनना इस गीत को, कितना उसमें बाबा के लिए प्रेम से गाया हुआ है। एडम ईव अर्थात ब्रह्मा सरस्वती यहाँ हुए हैं। वहाँ क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते हैं। ये भारत तो माता पिता का गांव है। उनका जन्म ही यहाँ है। किसका जन्म है यहाँ? बोलो, किसका जन्म होता है यहाँ? परमात्मा शिव का। पूरा अटेंटिव होकर के मुरली पर तो समझाना है। तुम माता पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, वो तो एडॉप्ट करते हैं। सरस्वती भी एडॉप्ट हुई है, प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है। तब तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं। शिव बाबा एडॉप्ट कराते हैं।
कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं हैं। बाबा ने बहुत बारी समझाया है, ये शिवाय नमः का गीत जहाँ तहाँ बजाओ। हम माता पिता के बालक कैसे हैं वो बैठ समझाते हैं, हम उनके बच्चे कैसे बने वो भी शिव बाबा ही समझाते हैं। तो दूसरों को तो बाद में सुनाएं, पहले तो खुद ही ये गीत सुनना है आज। बैठ समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि स्थापन की थी। अब कलयुग का अंत है, फिर से सतयुग स्थापन कर रहे हैं। बुद्धि में धारणा करनी है, ज्ञान बड़ा सहज है। माया के तूफान ज्ञान योग में ठहरने नहीं देते हैं। बुद्धि चक्रित हो जाती है। हमेशा समझाना चाहिए, भगवान रचता तो सबका एक है, पिता तो सब कहेंगे ना। वो निराकार तो जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। मनुष्य 84 जन्म यहाँ ही लेते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं लेते हैं। तुम जानते हो हम माता पिता के बालक हैं। हम हैं नए बच्चे, बाबा ने अडॉप्ट किया है। जब प्रजापिता ब्रह्मा है तो कितनी प्रजा होगी, जरूर एडॉप्ट किया होगा। ब्रह्मा को भुजाएं बहुत दिखाते हैं, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं हैं। जो भी चित्र निकले हैं अथवा शास्त्र निकले हैं, ये सब ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, वो चला आ रहा है। ये राजयोग बाबा ही आकर सिखलाते हैं। ये स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा रहे, परंतु बुद्धि योग बाबा के साथ चाहिए। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग भटकता रहता है। पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि के तरफ या देह अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ी बीमारी होती है तो परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा भी कुछ होगा तो एकदम नील हो जाते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द भी कम होगा, योग नहीं तो बीमारी आदि कैसे छूटे। ख्याल करना चाहिए, माता पिता जो नंबर 1 पावन बनते हैं वही फिर सब फिर बाबा बताते हैं। उनको तो बहुत सामना करना होता है विघ्नों का, परंतु योग में रहने कारण बीमारी हटती जाती है, नहीं तो इनको सबसे जास्ती भोगना पड़े। परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे अपने को आत्मा समझते नहीं। क्या नहीं समझते खुद को? आत्मा। सारा दिन देह का ही ध्यान है। बाबा आकर ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखलाते हैं, तो तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। बाहर में बहुत अच्छी छोटी छोटी बच्चियां हैं, ज्ञान की टिकलू टिकलू करती रहती हैं। भीष्म पितामह आदि को भी बाबा कहे कुमारियों के द्वारा ज्ञान दिया है। छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करना है। छोटे बच्चे लौकिक पारलौकिक माता पिता का शो करते हैं। लोक परलोक सुहेला होता है, तो लौकिक माता पिता को भी उठाना पड़े।
ये भी तुम देखेंगे, छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को उठाएंगी। कुमारियों का मान होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं, भल माताएं हैं, परंतु वो भी कहलाती तो कुमारी है ना। कुमारियां बड़ी अच्छी अच्छी निकलेंगी, छोटी छोटी बच्चियां ही बड़ा शो करेंगी। कोई कोई छोटी बच्चियां बड़ी अच्छी हैं, परंतु कोई कोई में मोह भी बहुत है ना। ये मोह बड़ा खराब है। ये भी एक भूत है जो बाबा से बेमुख कर देता है। भूत माया का धंधा ही है, परम पिता परमात्मा से बेमुख करना। माया का धंधा बाबा से बेमुख करना। ये ओम नमो शिवाय वाला गीत सबसे अच्छा है। इनमें ही अक्षर मिलते हैं तुम मात पिता। अक्सर करके राधे कृष्ण के मंदिर में ही जोड़ा दिखाते हैं। गीता में श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम है ही नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। शिव की महिमा अलग है। शिव की आरती पर कितनी महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं, पूजा करते करते थक गए हैं। तुम जानते हो, मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं। अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी नंबरवार हैं। कर्म भोग भी होता है, उनको तो योग से मिटाना है। देह अभिमान को तोड़ना है। बाबा को याद कर बहुत खुशी में रहना है। मात पिता से हमको बहुत सुख घनेरे मिलते हैं। ये ब्रह्मा कहेंगे ना, बाबा से हमें वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन लिया है। अब बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, ये भी रथ है ना। अब कहेंगे इनको वही खिलाने वाला है, इस रथ की संभाल करनी है। घोड़े पर साहेब लोग चढ़ते हैं तो घोड़े को हाथ से खिलाएंगे, कभी पीठ पर हाथ फेरेंगे। बहुत खातिरी करते हैं क्योंकि उन पर सवारी करते हैं। बाबा इस पर सवारी करते हैं तो क्या बाबा खातिरी नहीं करेंगे? करते होंगे। बाबा जब स्नान करते हैं तो समझते हैं हम भी स्नान करते हैं और बाबा को भी कराना है, क्योंकि उसमें भी इस रथ का क्योंकि उसने भी इस रथ का लोन लिया है। शिव बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे शरीर को स्नान कराता हूँ, खिलाता हूँ। मैं नहीं खाता हूँ, शरीर को खिलाता हूँ। बाबा खिलाते हैं, खाते नहीं हैं। ये सब किस्म किस्म के ख्यालात चलते हैं स्नान के समय, घूमने के समय। ये तो अनुभव की बात है ना। ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव सुनाते कि जब मैं स्नान करता हूँ तो ऐसे समझता हूँ कि शिव बाबा, चैतन्य शिव बाबा के ऊपर मैं लोटी चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मस्तक में शिव बाबा विराजमान है ब्रह्मा की भ्रुकुटी में। बाबा खुद ही कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ। तुम कहते हो बाबा, फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं। वर्षा लेना है स्वर्ग का। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब हैं। पुरुषार्थ करना है बाबा से पूरा वर्षा लेने का। पुरुषार्थ पूरा वर्षा लेने का करना है।
अब नहीं लेंगे तो कलप कलप मिस करते रहेंगे। इतना ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है तो कितनी श्रीमत पर चलना चाहिए। कलप कलप निमित्त बनेंगे। कलप कलप वर्षा लेते आए हैं। कलप कलप के लिए पढ़ाई है। इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। 7 रोज लक्ष्य लेकर फिर मुरली तो घर में भी पढ़ सकते हैं। कोई कारणे अकारणे जैसे भी विधि बनती है, परंतु ये नहीं कि घर में ही पढ़ने लग जाओ और क्लास में जाना नहीं। बिल्कुल सहज कर देते हैं। ड्रामा तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो कहाँ भी अमेरिका आदि तरफ चले जाओ, बाबा से वर्षा ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता धारण करके जाओ। भगवान के बच्चे हैं तो भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा हैं तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। जरूर ग्रस्त व्यवहार में रहते आपस में भाई बहन समान पवित्र भाई बहन होकर रहेंगे तो पवित्र हो रह सकेंगे। बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो सभी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, स्वयं को माया भूत से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। मोह रूपी भूत का त्याग करके बाबा का शो करना है। ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है। सेकंड पॉइंट है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाबा से वर्षा लेना है। कलप कलप की इस बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। आज बाबा ने वरदान दिया है, समय प्रमाण रूप बसंत अर्थात ज्ञानी व योगी तू आत्मा बनने वाले स्वशासक भव। स्वशासक भव। जो स्वशासक हैं वो जिस समय चाहे रूप बन जाएं और जिस समय चाहे बसंत बन जाएं। दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि बनना तो चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। पावरफुल ब्रेक का काम है, जहां लगाओ वहां लगे। इसके लिए प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से जहां मन बुद्धि को लगाना चाहें वहां लग जाए। ऐसी कंट्रोलिंग व रूलिंग पावर हो। स्लोगन है, शांति दूत वो हैं जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दें। मातेश्वरी जी के मधुरमा वाक्य, मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। अब ये महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद मात पिता के रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देता है। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको मात पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि सुख क्या चीज़ है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब तो सुख नहीं है। अब मनुष्यों को ये चाहना उठती जरूर है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं। बाबा कहे,
फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने, सदा सुहागिन बने। चाहना तो सुख की रहती है ना, तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की अवश्य आश पूर्ण करेंगे। तो बाबा कहे, तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहाँ सदा सुख है, जहाँ स्त्री कभी विधवा नहीं बनती, तो वो आश सतयुग में पूर्ण होती है जहाँ अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। अच्छा, ओम शांति। और आज का सोमान है, मैं आत्मा मास्टर शांति दाता हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? मैं आत्मा मास्टर शांति दाता हूँ। अच्छा, सभी भाई बहनों को बहुत बहुत प्रेम सहित ओम शांति जी।